ये है दिल्ली दर्पण। कृषि विधेयकों को लेकर राजनीति तेज है। विपक्ष ने जोरदार ढंग से नए प्रावधानों की मुखालफत की है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान इन बिलों को लेकर खासे आक्रामक हैं। संसद में भी सरकार को इस मुद्दे पर लगातार घेरा जा रहा है और हंगामा जारी है। क्योंकि मुद्दा किसानों से जुड़ा है, इसलिए कोई राजनीतिक दल खुद को उनका हितैषी साबित करने से चूकना नहीं चाहता। सरकार ने क्या बदलाव किए हैं, उसे लेकर किसानों के मन में कई शंकाएं हैं। इन्हीं शंकाओं को दूर करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने अखबारों में विज्ञापन देकर स्थिति को साफ करने की कोशिश की है। दिल्ली के बाहरी जिले में जहां पर आज भी खेती की जाती है, वहां का किसान नाराज है या खुश? आइए जानते हैं बाहरी जिले में भाजपा के जिलाध्यक्ष बजरंग शुक्ला से। आप उस जिले की अध्यक्षता करते हैं जहां पर किसान आज भी है, गांव देहात का क्षेत्र है, खेती आज भी होती है। आपके क्षेत्र में भी किसान नाराज है क्या? बिल्कुल भी नहीं नाराज है। मैं कल स्वयं गया हूं, किसानों से मिला हूं। किसान जो अभी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और कृषि मंत्री तोमर जी ने जो ये बिल लेके आए, ये 70 वर्षों में ऐतिहासिक कार्य किसानों के लिए किया है। एक चीज़ बताइए, मेरा सामान मैं स्वेच्छा से अपना सामान किसी को बेच नहीं सकता। बीच में जो है बिचौलिए लगते हैं। आज उसी चीज़ को तो ख़त्म किया देश के प्रधानमंत्री ने। उन्होंने बीच से बिचौलिए हटाए हैं और जो है सीधा किसान व्यापारी को अपना अनाज बेचेगा। अभी ये विपक्षी पार्टी चिल्ला रही थी, जो किसान दिल्ली में किसान की बात करते हैं केजरीवाल जी, क्या जो हरियाणा में किसानों को राहत मिल रही है, ट्यूबवेल की लाइट फ्री है, जो उपकरण खरीदने हैं उसमें टैक्स फ्री है, क्या दिल्ली में किसानों को दिया जा रहा है क्या? जो केजरीवाल जी कह रहे हैं किसानों की बात कर रहे हैं, इनके सांसद जो है बदतमीजियाँ करते हैं, गुंडागिरी करते हैं सदन के अंदर। तो किसानों की समस्याओं को उठाना नहीं है, इनका मतलब राजनीति सेकना है। उनको लग रहा है कि किसान एकमुश्त भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से इतना खुश है कि उनकी तरफ बढ़ रहा है, तो इनका अपना वोट बैंक खिसकता चला जा रहा है। आज किसान, मैंने भी कल जो है अपने कंझावला इलाके में था, मैं कई सारे किसानों से बात हुई, उन्होंने स्वयं, उनकी वीडियोज़ आ रही हैं, मैं आपको दिखा दूंगा कि वो क्या कह रहे हैं, वो कितने खुश हैं। उनको ये लगता है कि पहली बार मेरे द्वारा पैदा किए हुए अनाज की कीमत जो सरकार ने तय किया है मुझे मिलेगा। यानी 10 रुपये का सामान अगर मैं बेचूंगा तो 10 का 10 मिलेगा, उसमें 9 नहीं मिलेगा। इसके लिए बहुत अपार प्रसन्नता है किसानों में, बहुत खुश हैं। ये राजनीतिक पार्टियों का तो काम है करने। नहीं, आप कह रहे हैं कि किसान खुश हैं, जिनसे आप किसान मिल रहे हैं, फिर वो किसान कौन है जो अभी मोर्चा निकाले हुए है, धरना कर रहा है, मतलब इतने ज़्यादा संख्या में बाहर उतरा हुआ है सड़कों पे? वो नहीं, देखो क्या है, ये लोग बहुत मैनेज करना इनको बड़ा आता है। इनके जो कार्यकर्ता होते हैं बुला लेते हैं सारे देश के, बुला उसको कभी पगड़ी बना देते हैं, कभी किसान बना देते हैं, कभी ड्राइवर बना देते हैं, कभी जब भी कोई बातें आएगी उसको करके कर। आम किसान जो है, जो गाँव का है, जो रियल में खेती कर रहा है, आप इंटरव्यू ले लीजिए, जो किसान आ रहे हैं जो उनको दिखाने के लिए, उनको पता ही नहीं होगा कि हम किस लिए आए। उनसे इनसे पूछो कि भाई अध्यादेश कौन सा पारित हुआ, तो वो बता ही नहीं पाएंगे। उनको तो ये कह दिया भाई रैली में आ जा, तो रैली में आ जा रहे हैं। बाकी जो रियल में किसान है, जो खेती कर रहा है, जो प्रभावित है, जो प्रभावित था, वो आज खुश है, वो अपने आराम से चैन की नींद सो रहा है। मतलब लोग, किसानों को सबसे ज़्यादा डर एमएसपी को लेकर है कि उनकी जो वैल्यू है वो एमएसपी की, वो गायब हो रही है कहीं ना कहीं। उसको क्लियर क्यों नहीं कर पा रहे? नहीं, एमएसपी आई ना, परसों आगे ना, गवर्नमेंट ने कह दिया कि एमएसपी ही लागू होगी। ये भ्रम क्या फैला रहे थे कि जो है व्यापारी रेट तय करेंगे, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ने कह दिया कि एमएसपी गवर्नमेंट लागू करेगी और उसी रेट पर ही सामान खरीदा जाएगा। अब भ्रम कहाँ है? अब तो कुछ भी भ्रम नहीं रह गया है। मगर विरोध तो अभी भी हो रहा है। नहीं, विरोध तो विरोध के लिए करना ही है, क्योंकि विपक्षी पार्टियां वो विरोध नहीं करेंगी तो उनका अस्तित्व तो पहले ही खत्म हो रहा है, तो और ख़त्म हो जाएगा। तो उनकी मजबूरी है और मजबूरी में काम कर रहे हैं। कहीं लग रहा है कि जो विश्वास है वो जीत नहीं पा रहे किसानों का। भाजपा अध्यादेश तो लेके आई है, बिल तो लेके आई, मगर वो विश्वास नहीं जीत पाया। नहीं, ऐसा कैसे कह रहे हैं आपकी विश्वास नहीं जीत पा रही? बहुत बड़ी संख्या में जो है किसान खुश हैं। अब क्या है कि आपने देखा सीएए को लेकर दिग्भ्रमित किया गया लोगों ने। ये क्या होता है, ये सारी विपक्षी पार्टियां, आपने देखा भाजपा को छोड़ के बाकी विपक्षी पार्टियां सब एकजुट हो करके शेर आया करते रहते हैं, तो सारे मिलकर दिग्भ्रमित करते हैं। और एक बार में आदमी प्रथम दृष्टया थोड़ा सा भ्रमित हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे बातें क्लियर होती जाती हैं, हम जा रहे किसानों के बीच में, हमारी योजना बन रही है, दिल्ली के किसानों में, भारत के किसानों में भी हम छोटी छोटी रैलियों के माध्यम से जा रहे हैं और उनको बताएंगे, तो जो कुछ किसानों में थोड़ा बहुत भ्रम भी होगा वो भी दूर हो जाएगा। आप जाते हैं और किसानों से बात की आपने? बिल्कुल, मैं कल गया हूँ कंझावला में। क्या बात की है, मतलब कैसे ले रहे हैं? मैंने उनको बताया, मैंने कहा कि भाई आप कैसा महसूस करो, तो भी बहुत सारे किसानों को चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं। उनको जब बताया कि ये चीज़ें, मैं आपको उसकी कॉपी दूंगा अध्यादेश की, तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छा हुआ है हमारे लिए।
ये तो कभी जीवन में हुआ नहीं था जो आज मोदी जी ने करके दिखाया है। तो जो बिचौलिया ख़त्म हो रहा है, आड़ती जो बीच के थे वो ख़त्म हो रहे हैं। तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी तो दलाली काम है इनका तो दलाली तो दलाली इनकी कम हो जाती है तो फिर ये बड़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाते हैं। वो चीख चिल्ला रहे हैं कि भाई दलाली कम कर दी आपने, ख़त्म कर दी, क्यों कर दी, हमारा धंधा कैसे चलेगा। तो इनका धंधा चौपट हो रहा है, इसलिए रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। इसे मानते हैं ऐतिहासिक फैसला ये? बिल्कुल ऐतिहासिक फैसला है। ऐसा फैसला आया ही कभी नहीं है जो जिसने किसानों की चिंता की हो। बिल्कुल इससे बढ़िया फैसला और किसानों के हित में हो ही नहीं सकता। अभी भी जाके किसानों से मिलेंगे अगर कोई लगता बिल्कुल है मिलेंगे। हमारी सभाएं तय हो रही हैं गाँव में। हमारे इसमें करीब 30 से 32 गांव हैं। हर गांव में जो है छोटी छोटी चौपालों पे पंचायतें पे तय हो रही है। वहाँ पे हम सबके बीच में बात है। क्योंकि ये जो बिल लाया गया ये सभी किसानों के लिए लाया गया, सभी देश के किसानों के लिए जी। ऐसा तो नहीं दिल्ली को अलग कर दिया गया, या फिर दिल्ली राज्य के किसान क्यों नहीं, या फिर आपके ज़िले के किसान क्यों नहीं उतर रहे हैं विरोध के लिए? नहीं, वो उनको पता है कि जो देश की राजधानी में जो किसान हैं उनके लिए भाजपा ही सोच रही है। केजरीवाल ने तो किसान जैसा व्यवहार भी नहीं किया कभी। मैंने आपको बताया ना कि जो सुविधाएं हरियाणा सरकार किसानों को दे रही है वो दिल्ली सरकार क्यों नहीं दे रही। तो दिल्ली में तो केजरीवाल जो है किसान को किसान मानता ही नहीं है, तो किसान क्यों उतरेंगे रोड पे। उनको तो अच्छा हो गया कि भाई मोदी सरकार ने उनको बढ़िया फैसला दे दिया, जो उनके उपज का उचित मूल्य मिलेगा, तो वो क्यों रोड पे उतरेंगे। वो तो खुशी मना रहे हैं अपने घर में। एक चीज़ और भी कह रहे हैं कि आपकी जो खेती है अब डायरेक्ट अंबानी को बेच दी जाएगी, अडानी को बेच दी जाएगी, अब बीच में वो आ जाएंगे बिचौलियों की जगह। नहीं, मुझे नहीं पता कि टाटा से कौन संबंध रखता है, कौन संबंध बनाता है, ये आपको अच्छी तरीके से पता है। तो इनको 1 2 3 शब्द याद हैं, अंडानी, अबानी और ये सब करते रहते हैं। क्योंकि जब ये किसी चीज़ का, जब वो कहते हैं ना तर्क का तर्क एक होता, कुतर्क कई सारे होते हैं। तो ये जब इनके पास जवाब नहीं होता ना, तो ये बेचारे बहुत अंदर से परेशान हो जाते हैं। तो एकदम से उच्छृंखलता फैलाते हुए तो कुछ ना कुछ बकते रहते हैं। वो यही इनकी वो अंदर की पीड़ा निकल रही है कि अब हम करें तो क्या करें। मोदी सरकार ऐसे काम करती चली जा रही है कि हमारे लिए स्पेस ही नहीं छोड़ रही। अब हम जाएं तो कहाँ जाएं, इसलिए परेशान हैं। मतलब कि किसान खुश होंगे इससे? बिल्कुल किसान खुश हैं। मैं आपको कह रहा हूँ, आप मेरे साथ चलिए, आप जो है किसानों का इंटरव्यू लीजिए गाँव में, हमारे बाहरी दिल्ली जिले के किसानों में, वो आपको जवाब दे देंगे, आप सुन लीजिएगा उसको। ठीक है। तो ये बजरंग शुक्ला हमारे साथ थे, भरे ज़िले के अध्यक्ष हैं, और 1 महीना कार्यकाल को हुआ है। बेबाकी से हमने सवाल किया, बेबाकी से किसानों के मुद्दे पर भी उन्होंने जवाब दिया कि जो किसान हैं उनको भ्रमित किया जा रहा है। इस तरीके का कोई भी बिल नहीं है जिससे उनको नुकसान होगा, बल्कि इससे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। दिल्ली NCR की बाकी तमाम खबरों के आप देखते रहिए दिल्ली दर्पण TV। नमस्कार।